Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Bedroom always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन डेफिनेटली आना चाहते हैं, कौन आके आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ फैलाना चाहते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आना चाहते हैं, कौन आके उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ फैलाना चाहते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड गाइस, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, उसको मुझे ऊपर तक लेके आना है बिकॉज सो मेनी कार्ड्स एंड आई कुड नॉट सेलेक्ट। सो लेट्स सी, जैसे कार्ड्स उछल कूद कर रहे हैं आने के लिए। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सेकंड कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ विजडम। थर्ड कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ विजडम। वी डू हैव लॉर्ड ऑफ शील्ड्स। यहाँ पे है हमारे पास सिक्स ऑफ लव। वी डू हैव एस्क्लेरामोंडे दे फायर। वी डू हैव थ्री ऑफ लव। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्क्वायर ऑफ विजडम। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा अगेन। यहाँ पे लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। वी डू हैव 4, 7, 6, 3। 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है ये रीडिंग देखने से पहले ही 3 साल पहले ऑलरेडी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, या 3 महीने पहले हो चुका है, या 3 महीने बाद हो सकता है। ठीक है, मार्च कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। मार्च, जुलाई, जून, फेब्रवरी एंड मे। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द अनदर सेट ऑफ कार्ड्स। आप जानते ही हैं मैं बहुत सारे डेक्स को यूज़ करती हूँ ताकि मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊँ। ठीक है, सो लेट्स सी, वर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल आने वाले हैं, जो आने के लिए बेकरार होते जा रहे हैं। कौन है वो इंसान who really loves them। ऑलरेडी अगर आप करंट रिलेशनशिप में भी है तभी भी आप देख सकते हैं। वी डू हैव किंग ऑफ वैंड्स। वी डू हैव 7 ऑफ वैंड्स। ओके, वी डू हैव द चैरियट कार्ड। सो 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड, खुद आप देख रहे हैं 21 नंबर। वी डू हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे है नाइट ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे है जस्टिस। सो जस्टिस, अच्छा। वी डू हैव 5 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइंस, वाटर, अर्थ साइन, ओके, एंड कैंसर साइन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से 7, 7, 21st, दैट इज़ 3, 9, 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इंसान ऐसे है, आपको पता है ओशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया? ओशन वर्ड वहीं से आया, द ग्रीक वर्ड कॉल्ड, यू कैन से लाइक, व्हाट डज द वर्ड ओशन मीन्स? ओशन मीन्स दैट बहुत ज़्यादा, ढेर अमाउंट, मतलब जिसकी अनगिनत है, इनफाइनाइट वाटर इन सॉल्ट। ठीक है, जो फैला हुआ है। 71% ऑफ आवर वर्ल्ड कंटेन्स ओशन। वाटर से इम्प्लीफाई होता है प्योरिटी को, इनोसेंस को। वाटर से इम्पोर्टेंस माना जाता है क्लैरिटी को, क्योंकि स्वच्छता हमें पानी में ही दिखने को मिलता है। पानी में ही हम अपना दर्पण को भी देख सकते हैं, हम अपना शैडो को भी देख सकते हैं पानी में। सो ये इंसान में बहुत ही ज़्यादा गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि दिस पर्सन विल बी लाइक योर ग्रेटेस्ट फॉलोअर, लाइक योर एडमायरर। बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे,
आपके पास जितने भी क्वालिटीज़ हैं वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे पास ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा, इसके पास कम। नो, टू देम यू विल बी द बेस्ट, टू देम यू विल बी लाइक देयर मदर। जैसे बोला जाता है मातृभूमि, ठीक है, हमारा पृथ्वी भी हमारी मातृभूमि ही है, क्योंकि हम यहाँ पे पृथ्वी में ही जन्म लिए हैं। सो इन दिस केस आई कैन फाइंड लाइक दैट कि आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप इट्स लाइक अ पेरेंट चाइल्ड लाइक, ठीक है, जहाँ पे वो आपको काफ़ी ज़्यादा केयर करेंगे, आप भी उनको केयर करेंगे। सो देयर विल बी सो मच डिवोशन जो मुझे दिख रहा है। देखो, कोई भी एज ऐसा नहीं है कि किसी भी एज में, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका एज ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। कोई भी एक पॉजिटिव स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है। उसके लिए समय की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसके लिए एज को देखा नहीं जाता। एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। नाउ देर आर मेनी पीपल हु लुक यंगर दैन देयर एज। साउथ में बहुत ज़्यादा एक्टर्स हैं, ठीक है, नॉर्थ में भी है, हमारे इंडिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने एज से कम दिखते हैं, बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड दैट शेप। और किसके अंदर वो नहीं होगा, किसी के अंदर भी वो शक्ति हो सकता है जो अपने एज को कंट्रोल रखे। सो कोई भी एज मायने नहीं रखता। तो इन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं भी बहुत ही कम एज में किया था, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही एज में किया होगा, बट ये इंसान अपने बलबूते पर खड़े हैं, ठीक है। इन्होंने शॉर्टकट से ना कभी भी सक्सेस को नहीं, इवन इन्होंने रात भर जाग के वो काम किया है। जो लोग शायद बोले नहीं, इतना रात जाग के कौन काम करता है, वो तो सोने का समय है ना, बाकी के समय हम कर लेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा कि रात के समय पे डेफिनेटली साउंड कम रहता है और उसमें काम करने में मज़ा भी आता है। सो बेटर दे, बिकॉज दे हैव इंसोम्निया इश्यूज़, हो सकता है कि इनको नींद की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसे, जैसे होता है ना गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में, एज यू कैन से स्पाई एजेंसी या इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस तरह के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या ये इंसान तैयारी कर रहे हैं फॉर दैट लेवल, ठीक है। IAS IPS को छोड़कर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन इंटरव्यूज़ होते हैं जो रिलेटेड टू वेरी कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ये इंसान के पास अपने घर मकान, ठीक है, होंगे, एंड डेफिनेटली एट अ पर्टिकुलर एज दे विल हैव एवरीथिंग, सब कुछ होगा। ये इंसान आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, इनके पास वो शक्ति है, इनके पास वो अर्निंग कैपेसिटी है कि वो आपको भी खुश रख सकते हैं, आपके बच्चे को भी खुश रख सकते हैं। दे हैव इनफ। आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान को सॉरी, जब आप मिलेंगे हो सकता है कोई दूसरा रिलेशनशिप में भी आप रहे होंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई ड्रिंक सम वाटर, बिकॉज तब से मैंने पानी नहीं पिया, आई एम सॉरी। आई डू फील ये इंसान अपने घर में बुज़ुर्ग दादा दादी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, उनके लिए छोटी छोटी खुशी, मतलब उनको ना कभी फील होने नहीं देते हैं कि वो बुज़ुर्ग है, उनकी एज हो गया है। बाकी लोग उन घर में या फैमिली में, अगर ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हो सकता है कि उनको इग्नोर करें, ठीक है, ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी इग्नोर नहीं किया, ठीक है। इस तरह से मैं देख रही हूँ, ये हमेशा हारमोनियस रिलेशनशिप जहाँ पे बैलेंस्ड होना चाहिए। मैंने कह दिया कि मैं तुमको प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, लेकिन आपने मेंटेन नहीं किया। दिखाने के समय पे आपने सिर्फ एटीट्यूड दिखाया या शो ऑफ किया। बोलने के समय आप पृथ्वी को या सबको दिखाए हो, ये देखो, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे गर्लफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे पार्टनर है। बट जब एक्चुअल टाइम हुआ तब आपका कोई भी बर्डन, ठीक है, आपका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कोई भी इश्यूज़ अगर सॉल्व नहीं करते या इग्नोर कर देते कि तेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, मेरा क्या लेना देना, मेरे से तुम्हारा सिर्फ वही रिश्ता है, ओनली फिजिकल रिलेशनशिप एंड नथिंग एल्स। सो दैट इज़ नॉट अ रिलेशनशिप, दैट इज़ ओनली अ टेम्पटेशन, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन 1 मंथ आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप खुद ज़िम्मेदार नहीं हो,
ऐसा भी नहीं है कि आप खुद नौकरी नहीं कर सकते या बिजनेस नहीं कर सकते. येस, यू कैन डू दैट, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि योर पार्टनर डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली फन एंड कैजुअल रिलेशनशिप. नहीं, वो ऐसा इंसान तो बिल्कुल नहीं है. वो एक चिता या लेपर्ड की तरह है, वो एक जैगवर की तरह है. ये जैगवर और लेपर्ड में ना मैं ना डिफरेंस में ना भूल जाती हूँ. सो इट्स लाइक यू नो व्हाट, जितने भी लाठी इसको मार लो, ये अकेला ही काफ़ी है इस सारे जो ताकत है इससे लड़ने के लिए. मतलब इनके लोकेलिटी में या इनके सोसाइटी में अगर इनके खिलाफ कुछ भी बोले ना, इनको कोई परवाह नहीं, बिकॉज दे नो कि सच्चाई क्या है. अगर पानी बहता जाता है, ठीक है, पानी को बहने दो, लेकिन आप अपना ग्राउंड लेके चलो, तभी ना आप क्राउड से ज़्यादा स्टैंड कर पाओगे. अगर आपकी बेस जो है सच्चाई से भरा हुआ है तो लोगों को बह जाने दो, आप उस जगह पे रह जाना. इनकी यही फिलोसॉफी है. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइज. लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द चिट्स. थोड़ा चिट्स देख लेते हैं. इनकी फेशियल स्ट्रक्चर ये से मुझे दिख रहा है काफ़ी क्लीन शेव्ड हो सकते हैं फॉर मेल एंड वेरी ब्रॉड चेस्ट. ये इंसान किसी आर्मी डिफेंस में हो सकता है बिकॉज आई कैन सी द लोगो दिख रहा है. फ्लाइट कमांडर हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं, नेवी द कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन पोजीशन में हो सकते हैं, प्रोफेसर डीन हो सकते हैं, इन चार्ज ऑफ द फूड इंस्पेक्शन, फूड स्टॉक, ग्रेन्स, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. कुछ लोगों के लिए आप इनको बचपन में मिल चुके हैं, मे बी ये आपके आसपास पड़ोस में ही रहते थे और आप लोग बचपन में खेला करते थे एक दूसरे के साथ, या कहीं ना कहीं पे आप लोग एक दूसरे को पहचानते हो. मे बी कोचिंग आप लोग एक साथ लिए हो, या आपके सीनियर रहे या जूनियर रहे, कुछ उस तरह से. इंसान बाइक ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं. ये इंसान के लिए इतना पॉसिबल होता है कि ये देखो कितना खाई है, कितना जंगल है, कितना ज़्यादा ढेर सारा पर्वत है, फिर भी ये इंसान ठान लेते हैं कि मैं वही जो एक फोर्ट है, वो जो पैलेस है, मैं वहीं पे पहुंच के रहूँगा या पहुंच के रहूँगी, और वो चीज़ में क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्यमय है, ये पता चलेगा. जिस तरह से त्रिशूल और ट्राइडेंट और ट्रिपल 3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट. 3 का बहुत ज़्यादा महत्व होता है हर एक रिलीजन में, हर एक फेथ में. सो यहाँ पे इस इंसान ने भी 3 चीज़ों को अपना फिलोसफी माना है. ट्रूथ, स्ट्रेंथ एंड यू कैन से लाइक दैट करेज, वट एवर बी इट इज़. सो लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि इनके, प्लीज़ मुझे कुछ क्लूज़ दीजिए. मैं आँख बंद करके ले लेती हूँ ताकि आपको पता चले हु इज़ दिस पर्सन. योर एडमायरर. देखा, फर्स्ट तो वर्ड मेरे मुंह से वही निकला था कि काफ़ी तारीफ़ करेंगे. स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, यस. लव्स फूड एंड ट्रैवलिंग, टूरिज़्म डिपार्टमेंट में हो सकते हैं. अच्छा, फॉर फीमेल दे हैव लाइक वेरी बबली फेस, दे लव बुक्स एंड ये इंसान कहीं पे भी रहते हो वहाँ पे ना, ये इंसान के बैकग्राउंड में कोई, या आपके घर में कोई ऐसा तस्वीर हो सकता है, या कोई माउंटेन रीजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पहाड़ी इलाका. यू कैन बी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आवर कंट्री, या कहीं ना कहीं पे भी नॉर्दर्न पार्ट, हिमाचल प्रदेश, यू कैन से लाइक मेघालय, मणिपुर. ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है. यहाँ पे अ न्यू बिगिनिंग इज़ वेटिंग फॉर एकदम न्यू रिलेशनशिप. डिज़ाइनर, फैशन, आर्किटेक्ट, इंटीरियर. मैंने आपको कहा था कि आर्किटेक्ट है. कैन विदड्रॉ इमोशंस इन ऑर्डर टू पनिश पार्टनर. हो सकता है कि इनके पार्टनर ने इनके साथ बेवफा किया था कभी ना कभी, तो इन्होंने भी दिखा दिया, ठीक है. लिव्स फार अवे फ्रॉम योर रेसिडेंस. हो सकता है पहले आप लोग एक ही आसपास रहते थे, बाद में क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया. ब्लाइंडली बिलीव्स फैमिली. मैंने आपको कहा था कि अपने फैमिली को काफ़ी मानते हैं, बुजुर्ग को स्पेशली. अगर किसी ने भी इग्नोर किया है इनके फैमिली को तो फिर हो गया. फिर ओवरसीज़ ट्रैवल, इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में जाके रह के आ चुके हैं, या वहाँ पे
जाते हैं। एंटरप्रेन्योर, न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू सर्विसेज को लेके ट्राई करना, डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज हो सकता है। फैमिली ओरिएंटेड, देखा, एक्चुअली लव देयर फैमिली, 2 बार यहाँ पे चिप्स में आ रहे हैं। सो सही में ये तो होके रहेगा। वी डू हैव क्यूरियस, इनएक्सपीरियंस एंड यंग पर्सन, में भी बहुत ज़्यादा उत्सुक इंसान भी हो सकते हैं। आपसे छोटे अगर है तो इनके एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होगा, मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ। अगर ये एज आपके लगभग एक ही सिमिलर है या बड़े हैं तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे। लेट मैरिज इज़ इन योर पार्टनर्स चार्ट, हो सकता है इस पार्टनर के साथ आपकी जो मैरिज है थोड़ा सा लेट हो सकता है। ओके, योर बेस्ट फ्रेंड, यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। So we do have J, C, D, G, H, K, P, V, 13, R, I, R, 6, Z, S, X, B, H, 50136, Z, R, N, R, P, Z, E, S, I, R, H, X, J, D, V, G, H, 13, K, 506, O, X. Okay, so this can be a new person, this can be your ex, this can be like Riva, Rishabh, किरण। ओके, आप लोग देख लेना, ठीक है। आई होप यू कैन सी ऑल द इनिशियल्स। सो ये इनिशियल्स आप में हो सकता है, उनमें हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग। और आपको गर्व होना चाहिए कि ये इंसान के अंदर इतना ताकत है कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखे। सो दिस इज़ ऑल, प्लीज़ क्लेम द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू लॉट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।